विचार असल्यामुळे जरा कनेक्शन मी लावू शकतो, तुम्हाला तर माहितीच आहे ना. ठीक है, चलो चलो चलो, वो बात अलग है. अभी चालू करेंगे अपना सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में फर्स्ट क्या देखा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो लीनियर का पैरामीटर्स एंड एंगुलर का पैरामीटर्स, इनके बीच का एनालॉजी देखा है. ठीक है, तो लीनियर का पैरामीटर्स एंड एंगुलर का पैरामीटर्स, इनके बारे में एनालॉजी देखना है. तो जैसा अपना डिस्प्लेसमेंट रहता है, यस, जैसा लीनियर में समझो, लीनियर ऐसा जा रहा है और ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है. ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है एंड ये सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन सेम सेम ही है. सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का बहुत सारा थ्योरी सेम है. अभी जो न्यू सिलेबस है 12th HSC का, उसमें क्या किया है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों को मिक्स करके एक ही चैप्टर बना दिया है. पुराना सिलेबस में क्या था, सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर था और रोटेशनल मोशन अलग चैप्टर था. ठीक है, HSC में. और NCERT में क्या है, सर्कुलर मोशन प्रोजेक्टाइल के साथ है और रोटेशनल मोशन अलग अलग है. ठीक है, हर एक बुक का अलग अलग अपना अपना है. तो ये सर्कुलर मोशन में क्या मैं पढ़ाने वाला हूं, मतलब रिवीजन किसका होने वाला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसमें रोटेशनल मोशन का रिवीजन नहीं होने वाला. एररलेस में मोशन इन टू डायमेंशन, एररलेस में मोशन इन टू डायमेंशन में फर्स्ट टू बीट्स है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो दोनों का आज रिवीजन होने वाला है. एररलेस में रोटेशनल मोशन अलग है. ठीक है, तो एररलेस के हिसाब से जो सर्कुलर मोशन है 2D चैप्टर में, एररलेस के हिसाब से जो 2D चैप्टर में सर्कुलर मोशन है वो अभी रिवीजन हो रहा है. रोटेशनल मोशन अभी अपना चैप्टर हुआ ही नहीं है. ठीक है, ये करंट जो चैप्टर चल रहा है उसके बाद शायद करेंगे रोटेशनल मोशन. तो लीनियर मोशन, यहां पे ऑब्जेक्ट है समझो, इधर गया ऑब्जेक्ट, इधर था इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में. ऑब्जेक्ट यहां पे था इधर गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में. ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रहा है. तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन रहता है, ऐसा रहता है. वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन रहता है, ऐसा रहता है. ds/dt ये रहता है वेलोसिटी. ठीक है, ओके. फिर एक्सेलरेशन क्या रहता है, तो एक्सेलरेशन देखो, अभी मैं क्या बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है. एक्सेलरेशन देखो, कुछ नहीं लिखने का आज के लेक्चर में, एकदम मिनिमम लिखने का है, स्क्रीनशॉट के ऊपर ही काम चलाने का है. और तुम लोग जब इसको पढ़ोगे तब उसके साथ ये स्क्रीनशॉट देखो, तो स्क्रीनशॉट के ऊपर का जो है बाद में लिख के ले लो, अभी लिखो मत. लिखने के लिए टाइम दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा. ठीक है, तो ये है वेलोसिटी. तो इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी भी उधर ही रहता है, डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन उधर, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन उधर ही है. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ये रहता है एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहता है, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो वेलोसिटी भी उधर ही रहता है फिक्स. लेकिन एक्सेलरेशन क्या उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है. वो किस पे डिपेंड करता है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इधर जाते वक्त इंक्रीजिंग है तो क्या रहता है, तो रहता है देन, एरो का मतलब रहता है देन डायरेक्शन ऑफ ए एंड v इज सेम, आर सेम. ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ ए एंड v आर सेम. तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, ए एक्सेलरेशन का एंड v का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो क्या रहेगा, उल्टा रहेगा. वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग है, अगर इधर जा रहा है और ब्रेक दबाया, गाड़ी इधर जा रहा है
और ड्राइवर ने ब्रेक दबाया तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो डायरेक्शन ऑफ ए वी क्या रहता है, ये ऑपोजिट रहता है। तो जैसा इधर रहता है लीनियर में, अभी लीनियर का ही पता नहीं रहता कुछ लोगों को, ये हुआ है 9th में, तुम लोगों को लगेगा ये 11th में हुआ है, हम लोगों को पता नहीं है। अच्छा है, हुआ नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअली हुआ है 9th में हुआ है। हाँ, डेरिवेटिव नहीं हुआ, डेरिवेटिव के फॉर्मेट में कैसे लिखने का वो नहीं हुआ 9th में, लेकिन डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन वगैरह सब उधर ही हुआ है। ठीक है, चलो। तो ये जैसा है लीनियर मोशन, एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन भी वैसा ही है। तो कैसा रहता है, देखो ऑब्जेक्ट इधर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है सर्कुलर पाथ का, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए पॉइंट पे, और इधर से ऑब्जेक्ट जाता है इधर, इधर से ऑब्जेक्ट जाता है इधर, यहां पे था ऑब्जेक्ट, फिर यहां से ऑब्जेक्ट इधर जाता है। तो ये रहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल किया कवर, ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल कवर किया, क्योंकि सर्कुलर में लफड़ा क्या है, समझो अगर इसने फुल एक रोटेशन मार दिया तो डिस्प्लेसमेंट लगेगा 0, क्योंकि उधर था उधर ही आ गया, तो ऐसा लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन 0 नहीं रहता है। डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, फुल सर्कल मतलब कितना एंगल, 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री। तो यहां का ऑब्जेक्ट इधर गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल में मेजर करने का, रेडियन में मेजर करने का, डिग्री में मेजर करने का। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे यस है वैसा मेरा इधर कौन है, वैसा मेरा इधर है थीटा। जैसा मेरा इधर यस है वैसा मेरा इधर क्या है, थीटा है। ठीक है, ओके। थीटा का डायरेक्शन क्या है, अभी थीटा का डायरेक्शन क्या है, इधर यस को, वी को, ए को क्या डायरेक्शन है मैंने इधर बोला। अभी थीटा ऐसा लफड़ेबाज है, उसको डायरेक्शन ही नहीं है। थीटा एनालॉगस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एनालॉगस है, लेकिन थीटा को डायरेक्शन नहीं है, याद रखने का है। ठीक है, थीटा हैज नो डायरेक्शन। कुछ मत लिखो, फुल कंसेंट्रेशन बोर्ड के ऊपर, ओनली स्क्रीनशॉट लेने का, आज ओनली स्क्रीनशॉट्स लेने का है, एकदम ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम लोगों को लिख के देता हूं, एकदम फुल इधर देखने का, और बाद में सब ये तुम्हारा नोटबुक में पूरा नोट डाउन करो, बाद में स्क्रीनशॉट देख देख के बाद में लिखो, तो और एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो थीटा को डायरेक्शन रहता नहीं, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करो, तभी बेनिफिट होगा। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर लिख रहा है उसके साथ मैं भी लिखता हूं, तो कुछ फायदा नहीं होगा। फुल कंसेंट्रेशन इधर करो। तो थीटा हैज नो डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन स्मॉल थीटा, अगर छोटा थीटा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ थीटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ थीटा मतलब क्या, यहां का अगर ऑब्जेक्ट इधर ही आ गया, ऐसा एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां का ऑब्जेक्ट इधर आ गया, एकदम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको डायरेक्शन रहता है डेल थीटा हैज डायरेक्शन। छोटे थीटा को डायरेक्शन रहता है, बड़े थीटा को डायरेक्शन नहीं रहता। ठीक है, क्यों, क्या, कैसा, उसमें अभी हम लोग नहीं घुसेंगे। फिर वेलोसिटी इधर भी है, वैसा वेलोसिटी उधर भी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। तो ओमेगा कितना रहता है, ओमेगा डेरिवेटिव के फॉर्मेट में डी थीटा अपॉन डी टी रहता है। ओमेगा डेरिवेटिव के फॉर्मेट में क्या रहता है, डी थीटा अपॉन डी टी रहता है। डायरेक्शन है क्या ओमेगा को, ओमेगा को डायरेक्शन है क्या, तो ओमेगा को डायरेक्शन है। कैसे निकालने का, मैं ए पॉइंट इधर लिखता हूं, ओमेगा को डायरेक्शन कैसे निकालने का, तो ओमेगा का डायरेक्शन निकालने का राइट हैंड थंब रूल से। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालने का, तो राइट हैंड थंब रूल से। समझो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो सेंटर पे हैंड रखने का, कौन सा हाथ, खाने का हाथ, ये दूसरा नहीं, कौन सा, खाने का हाथ, राइट हैंड। अभी किस किस का खाने का हैंड लेफ्ट हैंड हो सकता है, राइट हैंड। तो राइट हैंड क्या करने का, राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड सेंटर पे रखने का, और जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर फिंगर्स घुमाने का। राइट हैंड सेंटर पे रखने का,
जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर फिंगर घुमाने का फर्स्ट। तो ये है ओमेगा का डायरेक्शन, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर ही फिंगर्स घुमाने का। तो ये है ओमेगा का डायरेक्शन। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द पेपर। ओमेगा का डायरेक्शन कैसा है? आउट ऑफ द पेपर। इधर मैं लिखता हूं अभी इस केस में कैसा डायरेक्शन है? डॉट है। डॉट मतलब बाहर आने वाला, पेपर के अंदर जाने वाला, मतलब उसको क्या लिखते हैं हम लोग? क्रॉस। डॉट मतलब बाहर आने वाला डायरेक्शन डिनोट करने का डॉट से, और अंदर जाने वाला अगर डायरेक्शन है तो उसको डिनोट करने का क्रॉस से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है उधर ही फिंगर घुमाने का। ओके चलो, तो अल्फा, अल्फा कैसे निकालने का? यहां पे जैसा एक्सेलरेशन है वैसा इधर भी एक्सेलरेशन रहता है। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन रहता है उसको एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, या एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव में? तो ये आता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये आता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब इसका डायरेक्शन कैसा? अल्फा का डायरेक्शन। अब ये जो है इसका डायरेक्शन कैसा? तो अल्फा का डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एकदम सिमिलर सिमिलर रहता है। सिमिलर सिमिलर मतलब थिंकिंग सिमिलर रहता है। मतलब कैसा? अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है, अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ये ए से बी ऑब्जेक्ट जा रहा है, ए से बी ऑब्जेक्ट जा रहा है, और ओमेगा इंक्रीजिंग है। ओमेगा इंक्रीजिंग है तो क्या है? तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, दोनों का डायरेक्शन सेम। ओमेगा इंक्रीजिंग, दोनों का डायरेक्शन सेम। कौन दो? ओमेगा का एंड अल्फा का डायरेक्शन सेम। ओमेगा का एंड अल्फा का डायरेक्शन सेम। समझो इधर से इधर जाते वक्त वेलोसिटी बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है। ओमेगा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ता ही है। ऑब्जेक्ट इधर से इधर जाते वक्त ओमेगा क्या हो रहा है? उसका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या? कितना एंगल कवर होता है पर सेकेंड, कितना एंगल कवर होता है पर सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। पॉज हो रहा है तो बाहर जाके वापस एक बार कनेक्ट करो। मेरा इधर सब एकदम मस्त है, सब चंगा सी। इधर एकदम सुपर है। ठीक है, तो देखो, तो ओमेगा अगर इंक्रीजिंग है तो दोनों का डायरेक्शन सेम। तो दोनों का डायरेक्शन कैसे सेम रहेगा? तो इधर फिंगर्स घुमाओ तो ओमेगा बाहर है, बाहर आने वाला ओमेगा, मतलब ऐसा ओमेगा है। ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा है, पेन जैसा बाहर आने वाला। ठीक है ना? तो ओमेगा बाहर आने वाला, तो अल्फा का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, आउट ऑफ द पेपर। अल्फा का डायरेक्शन भी आउट ऑफ द पेपर, ओमेगा का डायरेक्शन भी आउट ऑफ द पेपर। और ओमेगा कम हो रहा है तो ओमेगा अगर डिक्रीजिंग है तो क्या होता है? ओमेगा डिक्रीजिंग है तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है? ऑपोजिट रहता है। दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है? ऑपोजिट। मतलब इधर से इधर जाते वक्त स्लो हो रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसा स्लो हो रहा है इधर जाते वक्त। तो इधर जाते वक्त ऑब्जेक्ट अगर स्लो हो रहा है तो ओमेगा का तो डायरेक्शन वही रहेगा। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है उसका, ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा कम हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फिंगर तो इधर ही घुमाने का है, फिंगर तो इधर ही घुमाने का है, तो ओमेगा इधर ही रहेगा। ओमेगा आउट ऑफ द पेपर ही रहेगा। स्लो हो रहा है या फिर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ओमेगा तो बाहर रहेगा। तो यहां पर भी ओमेगा आउटवर्ड है, यहां पर भी ओमेगा आउटवर्ड है, लेकिन यहां पर अल्फा आउटवर्ड है क्योंकि सेम डायरेक्शन है। और यहां पे अल्फा क्या है? इनसाइड है, इनसाइड द पेपर। यहां पे अल्फा क्या जाएगा? इनसाइड द पेपर जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, ओके। चलो,
इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का देखेंगे। एक बार रीड करो, ये एक बार रीड करो, ओनली रीड करने का, एकदम शांत रीड करने का। एक बार रीड करो लाइन टू लाइन सब पूरा जो मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ लिखने का नहीं, फिर आगे जाएंगे। ओके चलो, एक बार लाइन टू लाइन रीड करो, आगे जाएंगे फिर। चलो रीड होने के बाद डन सेंड करो, आगे जाता हूं। चलो हो गया, क्या हो गया तो डन सेंड करो, फिर जाएंगे आगे। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, जैसा अपना काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, चलो इधर देखो, जैसा लीनियर मोशन में काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, वैसा एंगुलर में भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है। तो क्या क्या रहता है अपने पास, तीन मेन इक्वेशन से, एक फोर्थ इक्वेशन भी रहता है काइनेमेटिक्स में 1D में, लेकिन वो कुछ ज्यादा नया नहीं है, एक इक्वेशन को कन्वर्ट करके वो आता है। तो मेन है अपना तीन इक्वेशंस। तो क्या है, लीनियर में काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड है वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का। वैसा ही एग्जैक्टली तीन इक्वेशंस इधर सर्कुलर में भी है, एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल मतलब यहाँ पे ओमेगा फाइनल, ओमेगा है ना इधर का वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल मतलब यहाँ पे भी ओमेगा इनिशियल, यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो इधर भी एक्सेलरेशन है, और टाइम तो टाइम ही रहेगा, इधर भी टाइम सेकेंड्स में मेजर होगा, इधर भी सेकेंड्स में मेजर होगा, टाइम थोड़ी ना गोल घूमेगा। तो एक्सेलरेशन अल्फा है, वेलोसिटी ओमेगा हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर सर्कुलर मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे लिखने का इसको, तो डिस्प्लेसमेंट इधर क्या है थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर इज इक्वल टू एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अल्फा इनटू टी स्क्वायर। तो जैसा यह एक्सेलरेशन है वैसा इधर अपने पास क्या है, एंगुलर में अल्फा रहता है, जैसा इधर टाइम है वैसा इधर भी टाइम रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल कवर हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे v स्क्वायर जैसा इधर क्या रहता है ना, फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल ओमेगा का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। ये अल्फा है, ये थीटा है यहाँ पे। तो ऐसा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन इधर आता है, ठीक है। ओके, कभी कभी यहाँ पे क्या पूछते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ऑब्जेक्ट कितना रिवॉल्यूशंस करता है ये पूछते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस रहता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन हो गया मतलब 2 पाई एंगल कंप्लीट हो गया, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है या फिर यहां से जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यहां से जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है या फिर यहां से जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो रेडियन में मिलता है, उसको 2 पाई से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकलता है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस चाहिए तो ये यूज करो, ठीक है। ओके चलो उसके बाद देखो अभी क्या देखना है, और क्या देखना है, और क्या देखना है,
अभी इधर का ऑब्जेक्ट इधर आता है, यहां का ऑब्जेक्ट इधर आता है, ठीक है, यहां का ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इनिशियली, और ऐसा सर्कुलर मोशन करके करते करते इधर आता है, और आगे जाने वाला है, और आगे जाने वाला, ऐसा गोल 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 घूमने वाला है, लेकिन यहां से यहां तक का मोशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इधर है, थोड़े टाइम के बाद इधर आने वाला है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो गया, डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो ये जो डिस्टेंस कवर हो गया इसको मैं बोल रहा हूं यस डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर हो गया इसको मैं बोल रहा हूं यस, पूरा यहां से ये आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। थीटा क्या है, इस आर्क ने यहां पे जो एंगल किया है वो थीटा है, और ये जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो रेडियस ही है। तो यस एंड थीटा का रिलेशन क्या है, ये यस एंड थीटा इनका रिलेशन क्या है, यस इज इक्वल टू आर थीटा, यस इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, ऐसा रिलेशन रहता है, ठीक है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, थीटा रेडियन में चाहिए, सब रेडियन में चाहिए, थीटा सब जगह पे रेडियन में चाहिए। तो यह है यस का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। उसके बाद है ओमेगा का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले है, ओमेगा को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, और एग्जैक्टली यही इक्वेशन यूज होता है एसएचएम में, ऐसा इक्वेशन यूज होता है वेव्स में, यूज भी किया है। तो ओमेगा का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो ओमेगा का फर्स्ट इक्वेशन है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ओमेगा का फर्स्ट इक्वेशन क्या है टाइम पीरियड में, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ऑब्जेक्ट को एक फुल रिवॉल्यूशन मारने में कितना टाइम लगता है, ऑब्जेक्ट को एक फुल रिवॉल्यूशन मारने में कितना टाइम लगता है, उससे अगर डिवाइड किया 2 पाई को, उससे अगर डिवाइड किया 2 पाई को, तो क्या मिलता है, ओमेगा मिलता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब पर सेकेंड कितना एंगल कवर कर रहा है, यहां से यहां कवर किया, समझो ये 60 डिग्री है, पर सेकेंड 60, फिर नेक्स्ट सेकेंड और 60 डिग्री आगे जाएगा, नेक्स्ट सेकेंड यहां का ऑब्जेक्ट इधर आएगा और 60 डिग्री, और एक सेकेंड गया यहां का ऑब्जेक्ट इधर आएगा और एक 60 डिग्री आगे जाएगा, और एक सेकेंड होगा यहां का ऑब्जेक्ट इधर आएगा और एक 60 डिग्री आगे जाएगा, समझ रहा है। तो एक सेकेंड में कितना एंगल कवर करता है, दैट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम पीरियड में ओमेगा का फॉर्मूला ऐसा है। फ्रीक्वेंसी में ओमेगा का फॉर्मूला कैसा है, फ्रीक्वेंसी में ओमेगा का फॉर्मूला कैसा है, तो वो रहता है 2 पाई एन। फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ओमेगा का फॉर्मूला कैसा रहता है, 2 पाई एन। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसा यूज किया, ये ओमेगा का सेम फॉर्मूला यूज किया है वेव्स में, एसएचएम में यूज किया है, वही है, सेम है इधर, ओके। लेकिन यहां का ओमेगा क्या है, यहां का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, उधर का ओमेगा क्या रहता है, एसएचएम को ओमेगा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बोला कमेंट करो, एसएचएम का ओमेगा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चलो याद आता है क्या, बोलो। रिलेशन सेम ही रहता है लेकिन वो कंसेप्ट अलग है, बोलो। एक ही कमेंट आया, बाकी लोग बोलो क्या रहता है उसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या रहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता है, वो ऐसा ही फॉर्मूला रहता है, और ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ओके। फिर वेलोसिटी में कैसे लिखने का इसको, वेलोसिटी के टर्म्स में, मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी रहेगा ना, ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है तो उसका लीनियर वेलोसिटी भी रहेगा। लीनियर वेलोसिटी कैसा रहता है, टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ, लीनियर वेलोसिटी कैसा रहता है, टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ, और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट इधर है तो वेलोसिटी ऐसा है, ऑब्जेक्ट इधर है तो वेलोसिटी ऐसा है, डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट इधर है तो वेलोसिटी ऐसा, ऑब्जेक्ट इधर तो वेलोसिटी ऐसा, ऑब्जेक्ट यहां पे तो वेलोसिटी ऐसा, तो वेलोसिटी कैसा है, टेंजेंशियल,
तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा रहता है, टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहता है टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। कितना रहता है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसका मैग्नीट्यूड रहता है ऐसा, वेलोसिटी अपॉन रेडियस इज इक्वल टू रहता है ओमेगा। अगर वेलोसिटी निकालना है तो आर को इधर भेजो, ओमेगा इंटू आर इज वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। फिर आरपीएस, आरपीएस मतलब भी फ्रीक्वेंसी रहता है। आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट कितना रिवॉल्यूशंस मार रहा है पर सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट कितना रिवॉल्यूशंस मार रहा है पर सेकेंड, ये आरपीएस है। और आरपीएस का और फ्रीक्वेंसी का मतलब एक ही है। तो ये फॉर्मूला और आरपीएस का फॉर्मूला सेम रहता है, 2 पाई इंटू आरपीएस। ठीक है, ओके। और आरपीएस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आरपीएस को लिख सकते हैं आरपीएम अपॉन 60। आरपीएस को रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड को, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आरपीएम अपॉन 60, मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट अपॉन 60। रिवॉल्यूशंस पर मिनट अपॉन 60 क्या आता है, आरपीएस आता है। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एस इज इक्वल आर से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ओमेगा का जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन में भी, एसएचएम में तो देखा है ऐसा ही फॉर्मूला था, उसमें बस आरपीएस आरपीएम का फॉर्मूला नहीं रहता, ये वेलोसिटी भी नहीं रहता उसमें, ये दो रहता है उसमें। ठीक है, ओके। तो इधर तक पूरा खत्म, इधर तक का पार्ट खत्म हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, एक बार रीड करो। इसका स्क्रीनशॉट मारो, एक बार रीड करो। अगर एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिफिकल्ट, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। एकदम इनिशियल पार्ट है, सिंपल सिंपल है, इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल करने का। और न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होने नहीं वाला है, रिवीजन चल रहा है, टीचिंग नहीं चल रहा। ठीक है, तो एक एक फॉर्मूला रीड करो, क्या क्या बोला है मैंने। ठीक है, इसमें रिपीट नहीं हो सकता, ये रिवीजन चल रहा है। अभी जिनको रिपीट चाहिए, श्री हे रिव्हिजन चालू आहे, मग 2 तासात संपणार कसा चॅप्टर, 2 तासात चॅप्टर संपवायचा कसा, 2 तासात चॅप्टर संपू शकत नाही। मी काय करून द्यालो फक्त बा, काय चालू आहे ते मी सांगाल तुम्हाला बा। जिनको चैप्टर ऑलरेडी हुआ है उनको रिवीजन हो जाएगा, उनका चैप्टर और अच्छा हो जाएगा। देखो अपना क्या एम है ये अंडरस्टैंड करो पहले, ठीक है ना। फाइनली लेक्चर के बाद अचीव क्या करना है ये पहले अंडरस्टैंड करो, फिर तुम लोगों को समझ में आएगा कि कैसा इसका यूज करना है लेक्चर का। जिन लोगों को ऑलरेडी सर्कुलर मोशन का पढ़ाई हुआ है, ऑलरेडी कहाँ पे तो लेक्चर हुआ है, मैंने टीच किया होगा और या फिर और किसी ने टीच किया होगा, ऑलरेडी सर्कुलर मोशन हो गया तो और पक्का हो जाएगा नंबर 1। जिनको हुआ नहीं है कोई बात नहीं है, आज का लेक्चर देखो और तुम लोग क्या करो, डिटेल में लेक्चर्स देखो। मैंने भी अपलोड किया है यूट्यूब पे, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल पे किसी का भी वीडियो देखो। आज के रिवीजन के बाद चैप्टर क्या लगेगा, थोड़ा सा इजी लगेगा और तुम लोगों को वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। समजते ना, आजचा लेक्चर बघितलं रिव्हिजनचं की तुम्हाला ऑनलाईन लेक्चर मी अपलोड केलेलं बघा किंवा आणखीन कोणाचं पण बघा, पण ते लेक्चर तुम्हाला समजायला जरा सोपं जाईल, फटाफट समजेल, कळते ना। हे चॅप्टर टीचिंग नाही चालू, हे अंडरस्टँड करा, टीचिंग डिफरंट आहे, रिव्हिजन डिफरंट आहे, कळते ना। चला बा, चला 2 वर्षाचा सिलेबस 6 महिन्यातच संपू शकते का, मग हे पण मला सांगा। 2 वर्षात सिलेबस नाही संपू शकत, हे रिव्हिजन होऊ शकते। तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर्स बघायला लागतील तुम्हाला, आणि हे रिव्हिजन घेतो ना मी। बाकीचे जर फिजिक्सच्या क्लासेसने सुट्टी दिली महिनाभर, कळते ना, आपण तर ऑफलाईन पटापट चालू केलं, मी 1.5 तास केलं, परत आणखीन रिव्हिजन घ्यालो। आता तुम्ही अभ्यासच करणार नाही, ऑनलाईन लेक्चर चालू झाले की म्हटल्यावर मग अवघड आहे ना। तरी पण आपण करू काय, तर आणखीन वेळ भेटला तर हे टीच पण करतो, पण वेळ भेटते का तुम्ही लॉजिकली विचार करा, वेळ भेटत नाही।
ओके चलो. नाहीतर 11th बॅचमध्ये नंतर बसता येते. ज्यांना चॅप्टर झालाच नाही त्यांच्यासाठी आणखीन काय आयडिया. ज्यांना चॅप्टर झालाच नाही तर 11th बॅचमध्ये मी ज्यावेळी शिकवीन चॅप्टर त्यावेळी तुम्ही बसा. कळतं ना. 11th बॅच चालू होते आता. 11th बॅचमध्ये बसून तुम्ही मागचे सगळे लेक्चर करू शकता. आणि 11th बॅचमध्ये तुमचं दुसरं जर लेक्चर येत असलं तर तुम्ही दुसऱ्या साईडला येऊ शकता. समजा देशमुख हॉटेल साईडला तुम्ही लेक्चर्स कराला तर जिंतूर रोड साईडला लेक्चर करू शकता. रोज करा 11th नो प्रॉब्लेम. पण तुम्हाला थोडी तर मेहनत करायला लागेल ना. एकदम डिटेलमध्ये चॅप्टर होणार, एकदम डिटेलमध्ये 11thलाच होणार आहे. ओके. ज्यांना 11th चॅप्टर एकदम सुपर डिटेलमध्ये पाहिजेत ते 11th बॅचमध्ये होते. तुम्ही ऑलरेडी मी टीच करालोच ना. 11th बॅच पण ऑफलाईन चालू करायचे आता, त्याच्यात बसा. कळते ना श्री. 11th बॅच आता सध्या सांगितलं ना तुला, टायमिंग त्याचं पण सांगितलं, पण तू काही दिवसच केला त्याच्यानंतर तुला कंटाळा आला तर काय करणार आपण. संध्याकाळी 7 ते 8 चालू आहे रोज ऑनलाईन. इव्हनिंगला 7 to 8 चालू आहे बॅच ऑनलाईन. तुला मी सांगतो तुला काय करायचं आहे ते सगळं सांगतो. सगळं आपल्याकडे अवेलेबल आहे. तुमची मेहनत करण्याची तयारी पाहिजे. कळते ना. आपल्याकडे सगळं अवेलेबल आहे आणि ऑफलाईन मी घेणार सगळं. कळते. फक्त तुमची अभ्यास करायची तयारी पाहिजे. कळते ना. तो ये इतना ऐसा है अभी. चलो अभी आगे जाएंगे. टाइम कम है आज, डिस्कशन कम करेंगे. काय वेगळं विचारायचं असलं तर नंतर विचारा. तो ये ऐसा 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 है. ठीक है. अभी चालू करेंगे यूसीएम. अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे यूसीएम के ऊपर. अभी चालू करेंगे. बोलतो विनायक लेक्चरच्या शेवटी आपण डिस्कस करू. तोपर्यंत तू राहिलास तर लेक्चर बघत आपण शेवटी डिस्कशन करू. श्री तुला पण तेच लेक्चरच्या शेवटी डिस्कस करू. तोपर्यंत तुम्ही लेक्चर बघत राहिला तर ठीक है. ओके. तो अब इसके बाद देखना है यूसीएम. तो देखो यूसीएम में क्या है. अभी देखो यूसीएम मतलब रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूसीएम मतलब क्या रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. और एक इसके जैसा ही दिखता है लेकिन वो रहता है वीसीएम. वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है. वो अलग है, ये अलग है. ये बाद में करेंगे, ये पहले करेंगे. तो यूसीएम देखने का अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी देखने का है. तो सर्कुलर मोशन देखो कैसा है. अभी ऑब्जेक्ट है और हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा गोल 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 घूम रहा है. ऑब्जेक्ट है एंड हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा गोल घूम रहा है. लेक्चर बंद झाल्यावर परत एकदा जॉईन करा. काय परत करता बरं, परत जॉईन करा मग पुढचा पार्ट बघू. मध्येच बंद पडणार. चला परत जॉईन करा पटापट, पुढचा पार्ट बघूया मग.